Welcome to our glorious classes. Myself Sanjeev Kumar Pathak, and today we are going to start the next lecture of class 12th biology, and the chapter is reproduction in organism. In last lecture I gave the concept of reproduction. So it means इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, ये जो हमारा बेसिकली लेक्चर है वो बेस्ड है किस पे, गैमिड ट्रांसफर। हमने लास्ट के लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था कि इवेंट्स कौन कौन से होते। तीन इवेंट आपको बताया था। पहला बताया था प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा बताया था फर्टिलाइजेशन, और तीसरा बताया था आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तीन इवेंट डिस्कस किया था। उसमें हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को डिस्कस कर लिया था। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो चीजें थी, एक गैमेटोजेनेसिस, दो स्टेप में हो रहा था, एक गैमेटोजेनेसिस था, दूसरा क्या था, गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम किसको डिस्कस करेंगे, दूसरे पार्ट को उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज गैमेट ट्रांसफर। तो सब लोग फटाफट हेडिंग लगाइए गैमेट ट्रांसफर। और उससे पहले अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अगर कोई भी नई वीडियोस अपलोड होती है तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 9th के भी वीडियोस अपलोड होते हैं, 10th के भी अपलोड होते हैं, 11th के मतलब 9 to 12 सारे वीडियोस अपलोड होते हैं रिस्पेक्टिव टू बायोकेमिस्ट्री। बात समझ में आए? तो चलिए सब लोग फटाफट हेडिंग लगाइए। हेडिंग क्या लगाओगे, गैमेट ट्रांसफर। तो चलिए हेडिंग डालिए गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर एक्चुअल में होता क्या, हेडिंग मेंशन है गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर एक्चुअल में होता क्या है, तो अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, गैमेट ट्रांसफर होता क्या है, द प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ गैमेट इज अकर। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में गैमेट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेल टू फीमेल इज कॉल्ड एज अ गैमेट ट्रांसफर। तो यहां पे लिख लीजिएगा कि गैमेट ट्रांसफर क्या है। डेफिनेशन अगर लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन यहीं पे लिख दे रहा हूं कि द प्रोसेस in which transfer of gamete is occur called gamete transfer। हमने क्या कहा, द प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ गैमेट इज अकर। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में क्या होता है, गैमेट का ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैमेट ट्रांसफर कहते हैं। दूसरी चीज, गैमेट जो होते हैं हमने आपको बता रखा है कि गैमेट बेसिकली जो होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ गैमेट्स। हमने बता रखा आपको कि बेसिकली द गैमेट्स आर बेसिकली टू टाइप्स। गैमेट जो होते हैं बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के गैमेट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है आपका दैट इज मेल गैमेट, और सेकेंड होता है आपका दैट इज फीमेल गैमेट। तो बेसिकली जो गैमेट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है मेल गैमेट और सेकेंड होता है फीमेल गैमेट। तो गैमेट कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप के हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। दूसरी चीज अगर हम बात करें गैमेट के केस में, तो जो मेल गैमेट होता है, ये मेल गैमेट जो होगा ये क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, मोटाइल होता है। क्या होता है, मोटाइल होता है, एज वेल एज फ्लैजलेटेड होता है। क्या होता है, फ्लैजलेटेड। तो जो मेल गैमेट है ये क्या होता है, मोटाइल होता है, फ्लैजलेटेड होता है। लेकिन जो फीमेल गैमेट है ये मोस्टली क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, और क्या होता है, स्टेशनरी होता है। क्या होता है, स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब क्या, स्टेबल होता है, अपने पोजीशन से मूव नहीं करता है, स्टेबल होता है, ये अपने पोजीशन से मूव नहीं करते हैं। तो हमने क्या कहा कि इन मेजॉरिटी ज्यादातर केसेस में जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट क्या होगा, मोटाइल होगा, फ्लैजलेटेड होगा। लेकिन जो फीमेल गैमेट है ये नॉन मोटाइल होता है, स्टेशनरी होता है। बात समझ में आई? किसके केस, हमने कहा कि मोस्टली, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, ये जो मोटालिटी है या जो फ्लैजलेटेड है ये क्या है, मोस्टली होता है, ज्यादातर केसेस में ये चीज होती है।
लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्या होता है, मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। जैसे एग्जांपल क्या लिखोगे? एग्जांपल अगर आप लिखो एक्सेप्शन करके, यहां लिख लो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन करके अगर आप लिखो तो एक्सेप्शन में क्या लिख सकते हो? सम एल्गीज। एक्सेप्शन क्या है? सम एल्गीज, सम एल्गी एंड फंगी। कुछ एल्गी और फंगीज हैं जो एक्सेप्शन शो करते हैं, मतलब उसमें मेल गैमेट मोटाइल नहीं होता है, नॉन मोटाइल होता है। बात समझ में आई यहां तक? दूसरी चीज अगर हम डिफाइन करें इसके केस में, तो अगर आपका जो गैमेट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो मोटाइल है तब कैसे उसका मूवमेंट होता है, अगर नॉन मोटाइल है तब कैसे मूवमेंट है। अगर गैमेट मोटाइल होता है तो उसका मूवमेंट जो होता है वो उसका किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मीडियम की। यहां पे मान लीजिए दो कंडीशंस है। कितनी कंडीशंस है? दो कंडीशन। मान लीजिए जो गैमेट है, गैमेट की दो कंडीशन, ये गैमेट है। अब गैमेट क्या है? इट मे बी फ्लैगलेटेड, इट मे बी नॉन फ्लैगलेटेड। ये क्या हो सकता है? ये पहला मान लीजिए क्या है, दैट इज फ्लैगलेटेड। ये क्या है? फ्लैगलेटेड है, इसमें फ्लैगला प्रेजेंट है। और दूसरा हो क्या कंडीशन हो सकती है? नॉन फ्लैगलेटेड। क्या हो सकती है? नॉन फ्लैगलेटेड। तो दो कंडीशन अप्लाई होती हैं। पहली कंडीशन फ्लैगलेटेड, दूसरी कंडीशन क्या होती है? नॉन फ्लैगलेटेड। तो अगर जो गैमेट है, अगर जो गैमेट है ये फ्लैगलेटेड है, तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है? रिक्वायर्ड मीडियम। किसकी रिक्वायर्ड होगी? मीडियम की रिक्वायर्ड। किस मीडियम की रिक्वायर्ड होती है? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बिना मीडियम के ये मूव नहीं करेगा। तो अगर जो गैमेट वो फ्लैगलेटेड है तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और यहां पर जो मीडियम है वो क्या है? दैट इज वाटर। दूसरी चीज याद रखिए, किसके किसके केस में पाया जाता है, तो एग्जाम्पल याद रखिएगा। एग्जाम्पल है आपके एल्गी, या पहले लिख लीजिए फंगी, फंगी, फिर एल्गी, और क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। दूसरा क्या है? टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इन सभी में, इन सभी के केसेस में, फंगी के केस में, एल्गी के केस में, ब्रायोफाइट्स के केस में, टेरिडोफाइट के केस में, जो मेल गैमेट, यहां पे लिख लीजिए अगर लिखना हो तो, गैमेट कौन सी बात हो रही है? जो मेल गैमेट होता है वो मेल गैमेट क्या होता है? फ्लैगलेटेड होता है। लेकिन कुछ मेल गैमेट्स होते हैं जो क्या होते हैं? नॉन फ्लैगलेटेड होते हैं। मतलब जो मेल गैमेट होगा उनके पास फ्लैजला नहीं होगा, वो मोर्टेलिटी शो नहीं करेंगे। तो उनका मूवमेंट कैसे होता है? उनका मूवमेंट होता है, लिख लीजिएगा, दे मूव or reach to the egg cell by pollen tube, बात समझ में आ गई कि ये जो होते हैं ये मूव करते हैं, रीच करते हैं, पहुंचते हैं। कहां तक पहुंचते हैं? एग सेल तक पहुंचते हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू पहुंचते हैं? किसके हेल्प से पहुंचते हैं? पॉलन ट्यूब के हेल्प से। किसके हेल्प से पहुंचते हैं? पॉलन ट्यूब के हेल्प से। तो क्लियर हो गया कि यहां पर नॉन फ्लैगलेटेड अगर गैमेट है तो वो मूव करेगा, पहुंचेगा, एग सेल तक पहुंचेगा। किसके थ्रू पहुंचता है? पॉलन ट्यूब के थ्रू पहुंचता है। किसके थ्रू पहुंचता है? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब जानते हो ना? देखिए जो पॉलन ग्रेन से, मान लीजिए ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, इसी पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? मेल गैमेट होता है। तो ये पॉलन ग्रेन जब मॉडिफाई होता है, जब फर्टिलाइजेशन शो करने जाता है, तो ये क्या करता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे? दैट इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब।
इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो, पॉलेन ट्यूब कहते हो। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना, इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे, पॉलेन ट्यूब कहोगे। तो ये गैमेट था, ये मेल गैमेट था। अब ये पॉलेन ट्यूब से होता हुआ कहां चला आता है, फीमेल गैमेट के पास, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को शो करता है। इसको हम वेल डिटेल्ड पढ़ लेंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बात समझ में आई। इसका एग्जांपल क्या क्या होता है, एग्जांपल लिख लीजिए इसके केस में। इसके केस में एग्जांपल क्या हो जाएगा, इनके केस में होता है जिम्नोस्पर्म। एग्जांपल लिख लीजिए क्या होगा, दैट इज जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और क्या हो जाता है एग्जांपल, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो दो होगा, एक जिम्नोस्पर्म होगा, दूसरा क्या होगा, एंजियोस्पर्म। तो एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बात समझ में आ गई कि गैमेट ट्रांसफर क्या है, वो प्रोसेस जिसमें किसका ट्रांसफर होता है, गैमेट का ट्रांसफर होता है। कहां से कहां होता है, फ्रॉम मेल टू फीमेल, मेल से फीमेल तक होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैमेट ट्रांसफर कहते हैं। गैमेट जो होते हैं दो टाइप के, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, और फीमेल गैमेट जो होता है नॉन मोटाइल होता है, स्टेशनरी होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्टली केसेस में यही होता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं एक्सेप्शनली जिसके अंदर क्या होता है, जो मेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। बात समझ में आई। एक्सेप्शन बताया था, कुछ एल्गीज और फंगीज ऐसा शो करते हैं। बात समझ में आई। दूसरी चीज यहां पे याद रखिएगा कि जो मेल गैमेट है, अगर हम देखें तो मोस्टली, मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्टली मेल गैमेट क्या होता है, मोस्टली मेल गैमेट जो होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है। मोस्टली मेल गैमेट क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। बहुत रेयर केसेस में क्या होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। तो मोस्टली क्या है, फ्लैजिलेटेड है। तो अगर फ्लैजिलेटेड है तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मेल गैमेट को फीमेल तक जाने के लिए, एक्सेल तक जाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की। और वो मीडियम क्या है, वाटर है। किसमें पाया जाता है, फंगी में, एल्गी में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन सबके केस में क्या होता है, गैमेट फ्लैजिलेटेड होता है। लेकिन अगर हम नॉन फ्लैजिलेटेड की बात करें तो यहां पे जो गैमेट मूव करता है या रीच करता है एग सेल तक, यहां तक जाने के लिए इसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पॉलेन ट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है। पॉलेन ट्यूब क्या है, ये आपका ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे, दैट इज कॉल्ड पॉलेन ग्रेन। इसे आप क्या कहोगे, दैट इज कॉल्ड पॉलेन ग्रेन। इसे क्या कहते हैं, पॉलेन ग्रेन कहते हैं। तो ये क्या है, पॉलेन ग्रेन है। पॉलेन ग्रेन के अंदर क्या पाया जाता है, पॉलेन ग्रेन के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, मेल गैमेट होता है। क्या होता है, मेल गैमेट। तो इसी पॉलेन ग्रेन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। उसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो, पॉलेन ट्यूब। तो इसी पॉलेन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट आएगा, फीमेल गैमेट से फ्यूज कर जाएगा। बात समझ में आई। तो नॉन फ्लैजिलेटेड के केस में जो मूवमेंट होता है मेल गैमेट का एक्सेल तक, उसके थ्रू होता है पॉलेन ट्यूब। एग्जांपल याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में पाया जाता है। बात समझ में आई। इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, गैमेट ट्रांसफर हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहली चीज हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि जो रिप्रोडक्शन होता है, दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ये किसमें होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। तो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ऑफस्प्रिंग प्रोसीड नहीं होगी, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होगी। इसीलिए आप क्या कह सकते हो, इट इज अ वाइटल फंक्शन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाइटल फंक्शन मतलब क्या, इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो आप पहला स्टेटमेंट क्या लिखोगे कि इट इज द वाइटल फंक्शन ऑफ, इट इज विटल फंक्शन ऑफ, इट इज विटल फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ये क्या है, दिस इज द वाइटल फंक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, वाइटल फंक्शन है। वाइटल फंक्शन मतलब क्या, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है।
वाइटल फंक्शन मतलब नहीं समझ में आ रहा तो लिख लो, वाइटल फंक्शन मतलब क्या, किसकी बात की जा रही है कि ये जो फंक्शन है दैट इज अ इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट फंक्शन है? क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ऑफस्प्रिंग प्रोसीड नहीं होगी, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होगी, इसलिए वाइटल फंक्शन कहते हैं। दूसरी चीज, फर्टिलाइजेशन होता क्या है? अगर डेफिनेशन लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो? द प्रोसेस ऑफ फिजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड जाइगोट इज प्रोड्यूस। आप क्या कह सकते हो? वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट को प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? फिजन कहते हो। जैसे देखो यहाँ पे, सपोज यहाँ पे आपने क्या ले रखा है? एक मेल गैमेट ले रखा है। सपोज दिस इज अ मेल गैमेट, ये एक मेल गैमेट है और ये मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है किसके साथ? फीमेल गैमेट के साथ। ह्यूमन के केस में देख रहे हैं तो ये जो मेल गैमेट है ये क्या है? दैट इज स्पर्म। ये मेल गैमेट क्या है? स्पर्म है। और ये फीमेल गैमेट क्या है? दैट इज ओवम। तो मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट क्या? ओवम। जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो इनके फ्यूज करने से क्या प्रोड्यूस होता है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। और उस ऑफस्प्रिंग को आप क्या कहते हो? जाइगोट कहते हो। क्या कहते हो? जाइगोट कहते हो। ठीक है ना? तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या प्रोड्यूस होगा? जाइगोट। तो हमने वही कहा कि फर्टिलाइजेशन क्या है। अगर इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? इसके अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन ये लिखेंगे कि फिजन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ फिजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, male and female gamete and zygote is produced. Zygote is produced. This process is called fertilization. This process is called fertilization. This process is called fertilization. तो समझ में आया फर्टिलाइजेशन कि फिजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट मतलब क्या? ये जो गैमेट है स्पर्म, ये क्या है? दैट इज अ मेल गैमेट। ये कैसा गैमेट है? मेल गैमेट है, मेल गैमेट। और ओवम जो है दैट इज अ फीमेल गैमेट। ओवम क्या है? फीमेल गैमेट है। तो ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, दोनों का क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, आपस में फ्यूज हो रहा है। और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड। जाइगोट क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर हुआ स्टेटमेंट? दूसरी चीज, जो फर्टिलाइजेशन है ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो आप क्या कह सकते हो कि फर्टिलाइजेशन इज अ वाइटल एक्टिविटी। या आप क्या कह सकते हो कि फर्टिलाइजेशन इज अ वाइटल एक्टिविटी। ये कैसी एक्टिविटी है? वाइटल एक्टिविटी है, विटाल एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। दूसरी चीज, फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, इस फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट फीमेल गैमेट और जाइगोट के बीच एक लिंक बनता है। उस लिंक को हम क्या कहते हैं? दैट लिंक इज कॉल्ड विटाल लिंक या वाइटल लिंक। इस लिंक को हम क्या कहते हैं? वाइटल लिंक कह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कैसा है? वाइटल फंक्शन है, वाइटल एक्टिविटी है, इसलिए जो लिंक बनता है उस लिंक को क्या कहते हैं? वाइटल लिंक कहते हैं। बात समझ में आई? दूसरी चीज अगर हम बात करें कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, देखो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होता है वो डेवलप होता है और डेवलप होकर क्या करता है? नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर देता है। बात समझ में आए? उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो सबसे पहले फटाफट सब लोग हेडिंग लगाइए पार्थेनोजेनेसिस। तो हेडिंग लगाइए पार्थेनोजेनेसिस, तब फिर डिस्कस करते हैं। हेडिंग डालिए पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस,
पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है? सबसे पहली चीज पार्थेनोजेनेसिस क्या अभी बताया, स्टेटमेंट लिख लो पहले फिर समझाता हूं कि व्हेन अ फीमेल गैमेट undergo development and produce new organism without fertilization is called parthenogenesis. बात समझ में आई? हमने क्या कहा कि व्हेन अ फीमेल गैमेट, जब एक फीमेल गैमेट क्या शो करता है? डेवलपमेंट शो करता है, डेवलप करता है, और डेवलप होकर क्या प्रोड्यूस कर दे? नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर दे, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दे। इंपॉर्टेंट सबसे लाइन यहां पे, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस तो कर रहा बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही प्रोड्यूस कर दे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ पार्थेनोजेनेसिस। उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? पार्थेनोजेनेसिस कहते हो। ये जरूर याद रखिएगा, स्टार बना रहा हूं, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो यहां पे एक बॉक्स बना रहा हूं, इसी में एग्जांपल मेंशन करते हैं। एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? रोटीफर, पहला एग्जांपल लिखिए, रोटीफर्स। दूसरा क्या होगा? हनी बी। तीसरा क्या होगा? लिजर्ड। और चौथा क्या होता है? दैट इज बर्ड। तो चार हैं, कौन कौन से? पहला है रोटीफर, दूसरा है हनी बी, तीसरा है लिजर्ड, और चौथा क्या है? बर्ड। ये सब क्या शो करते हैं? पार्थेनोजेनेसिस शो करते हैं। क्या शो करते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। मतलब इनका फीमेल गैमेट डेवलप होता है और ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देता है। क्या करता है? डेवलप होता है, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देता है। कोई भी अनदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। फीमेल गैमेट ही डेवलप होगा और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट। सब समझ में आ गया? हमने कुछ नहीं कहा कि फर्टिलाइजेशन क्या है, एक वाइटल फंक्शन है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। वो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वाइटल एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइटल या विटाल एक्टिविटी कहते हैं। दूसरी चीज, फर्टिलाइजेशन होता क्या है? डेफिनेशन अगर देखो तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड। वो प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जाइगोट प्रोड्यूस होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहां पे देखो डायग्रामेटिक, ये स्पर्म है, मेल गैमेट है, ये ओवम है, फीमेल गैमेट है, ठीक है? क्या है? फीमेल गैमेट। दोनों आपस में फ्यूज कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ऑफस्प्रिंग, जाइगोट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और मेल गैमेट, फीमेल गैमेट और जाइगोट के बीच जो लिंक बनता है, दैट लिंक इज कॉल्ड वाइटल लिंक। उस लिंक को क्या कहते हैं? वाइटल लिंक कहते हैं। दूसरी चीज, यहां पे एक टर्म डिस्कस किया, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? जब फीमेल गैमेट डेवलपमेंट करे, डेवलप हो और बिना फर्टिलाइजेशन के ही नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर दे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। एग्जांपल क्या है? रोटीफर्स, हनी बी, लिजर्ड, बर्ड। बर्ड में टर्की आ जाएगा, ठीक है? ये सब क्या होते हैं? पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस को शो कर रहे होते हैं। इसका फटाफट नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे प्रोसीड करते हैं। बेसिकली अभी क्या खत्म किया? अभी हमने खत्म किया फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोजेनेसिस। दूसरी चीज क्या होती है इसके बाद? जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहां हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर द वेयर द फर्टिलाइजेशन इज ओकरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन इज ओकरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन इज ओकरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन इज ओकरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन इज ओकरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन इज ओकरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन इज ओकरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन इज ओकरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन इज ओकरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन इज ओकरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन इज ओकरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन इज ओकरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर द फर्टिला
where the fertilization is occur, on the basis of place where the fertilization is occur, वो प्लेस कहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसकी बेसिस पे फर्टिलाइजेशन को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। फर्स्ट कैटेगरी थी दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट कैटेगरी दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, external fertilization, and second category that is internal fertilization, internal fertilization। तो फर्टिलाइजेशन कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन इज अकर, इस बेसिस पे कि फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, इसके बेसिस पे फर्टिलाइजेशन दो टाइप का है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? नेम से ही क्लियर हो चुका होगा कि एक्सटर्नल मतलब क्या? आउटसाइड। एक्सटर्नल मतलब यहां क्या होता है? एक्सटर्नल मतलब होता है आउटसाइड। क्या होता है? आउटसाइड। तो आप क्या कह सकते हो कि इफ द फर्टिलाइजेशन इज अकर आउटसाइड द बॉडी, क्या होगा? आउटसाइड द बॉडी। अगर बॉडी के आउटसाइड हो रहा है फर्टिलाइजेशन तो कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। एंड इफ द फर्टिलाइजेशन इज इंटर मतलब क्या? इनसाइड। तो इफ द फर्टिलाइजेशन इज अकर इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, तो अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के इनसाइड हो रहा है तो उस फर्टिलाइजेशन को आप क्या कहोगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहोगे। क्या कहोगे? इंटरनल। अगर आउटसाइड हो रहा तो आप क्या कहोगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहोगे। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो जो एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड हो। तो जब बॉडी के आउटसाइड होता है तो यहां पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीडियम इज रिक्वायर्ड। क्या होता है? इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीडियम इज रिक्वायर्ड। अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है तो वहां पर किसकी रिक्वायरमेंट होगी? आपकी किसकी रिक्वायरमेंट होगी? अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो यहां पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक्सटर्नल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, या कोई ना कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी? मीडियम की रिक्वायरमेंट। बात समझ में आई? दूसरी चीज, अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है तो यहां पर मेल और फीमेल गैमेट लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। तो यहां पे लिख लीजिएगा कि मेल एंड फीमेल गैमेट, लिख लीजिए मेल एंड फीमेल both gametes are produced in large number। ये क्या होंगे? लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में अगर इसी से कंपैरिजन करें तो यहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या कहा कि यहां पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहां पे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप लिख सकते हो कि मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, यहां पे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहां पर क्या था? मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे थे। लेकिन यहां पे जो मेल गैमेट होता है, क्या होता है? मेल गैमेट होता है, ये क्या प्रोड्यूस होगा? लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होगा। लेकिन फीमेल गैमेट जो होगा, फीमेल गैमेट ये क्या होता है? स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस होता है, मतलब बहुत कम प्रोड्यूस होता है।
तो मेल गैमेट जो होगा वो लार्जर प्रोड्यूस होगा और फीमेल गैमेट जो है वो कम प्रोड्यूस होगा। किसके केस में? इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में। बात समझ में आई? दूसरी चीज अगर हम देखें कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ये कहां पर होता है, किस मीडियम में होता है, तो लिख लीजिएगा इट इज अकर इन वाटर। कहां पे होता है? वाटर में होता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो कि यहां पर जब फर्टिलाइजेशन होना होगा तो मेल एंड फीमेल both gametes are male and female both gametes are released in water। बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हमने, मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट्स आर रिलीज्ड इन वाटर। मेल और फीमेल दोनों गैमेट कहां रिलीज हो जाता है? वाटर में रिलीज हो जाता है। किस लिए रिलीज होता है? फर्टिलाइजेशन के लिए रिलीज होते हैं। किस प्रोसेस के लिए? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को शो करने के लिए दोनों कहां रिलीज हो जाते हैं? वाटर में रिलीज हो जाते हैं। बात समझ में आई? लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? यहां पे लिख लीजिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कि मेल, यहां पर मेल फीमेल दोनों रिलीज हो रहे थे लेकिन यहां पर केवल मेल रिलीज होगा। तो लिख लीजिएगा only male gamete released into फीमेल बॉडी। यहां पे लिख लीजिएगा कि only male gamete, केवल मेल गैमेट रिलीज होता है फीमेल के बॉडी में, दोनों गैमेट्स रिलीज नहीं होते। बात समझ में आई? अब यहां पे ये तो हो गया कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को प्लेस की बेसिस पे, कि फर्टिलाइजेशन कहां पे हो रहा है उसकी बेसिस पे दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या था? बॉडी के आउटसाइड हो रहा था। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मीडियम की रिक्वायरमेंट, जैसे वाटर। और यहां पर जो मेल फीमेल होते हैं दोनों गैमेट बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन यहां पे स्मॉल क्वांटिटी में। मेल गैमेट लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा लेकिन फीमेल गैमेट स्मॉल क्वांटिटी में। यहां पे दोनों लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। दूसरी चीज, यहां पे फर्टिलाइजेशन बॉडी के इनसाइड होता है और किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लास्ट चीज देखिएगा कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है दोनों कहां रिलीज हो जाते हैं? वाटर में रिलीज होते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को शो करने के लिए। लेकिन यहां पर केवल मेल गैमेट फीमेल बॉडी में रिलीज होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को शो करने के लिए। बात समझ में आई? दूसरी चीज, यहां पे जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल मेंशन करिए। यहां पे लिख लीजिए एग्जाम्पल, नीचे जगह नहीं है यहीं पे लिख लो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल। क्या क्या एग्जाम्पल होगा? सबसे पहली चीज, ये कहां होता है? एग्जाम्पल लिखिए। फॉर एग्जाम्पल कहां होगा? फर्स्ट फंगी। किसमें होता है? फंगीज में होता है। एल्गी में होता है, नहीं एल्गी किसमें होगा? फंगी में होगा, एल्गी में होगा। और किसमें होता है? फिशेज में होता है, बोनी फिशेज में। किसमें होता है? फिशेज में। कैसी फिशेज होंगी? बोनी फिशेज होंगी। और किसमें होता है? एम्फीबियंस में होता है। किसमें होता है? एम्फीबियंस। तो ये आपके एम्फीबियंस मतलब किसमें? फ्रॉग में हो रहा होता है। बात समझ में आई? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसके किसके केस में होगा? फंगी के केस में, एल्गी के केस में, फिशेस के केस में, बोनी फिशेस उनकी बॉडी बोन से बनी होगी, और एम्फीबियंस में। इन सब में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखिए कहां होगा? एग्जाम्पल लिख लीजिए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां होता है? देखो बहुत इजी है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां होगा? जो बचा उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो कहां होगा इंटरनल? फंगी में, फंगी
इसके बाद और क्या होगा, रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स। एल्गी तक हो गया था। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म। ठीक है, इन सब में कैसा फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां कहां होता है, लिख लीजिएगा, फंगी में, रेप्टाइल्स में, बर्ड में, मैमल्स में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म। अब आप कहोगे सर दोनों साइड फंगी लिखा हुआ है, तो यहां क्या है, यहां पे जो फंगी होते हैं फ्यू फंगीज में होता है, कुछ ही फंगीज में होते हैं। सारे फंगी में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल नहीं होता, कुछ फंगी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं और कुछ फंगीज जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। बात समझ में आई। एक डिसएडवांटेज है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या है कि यहां पे जो प्रीडेटर्स होते हैं इसको क्या कर जाते हैं, ईट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, ईट कर जाते हैं, तो इनके सर्वाइवल के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। बात समझ में आई। उनके क्या होता है, ज्यादा होता है। इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। हमारा क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन इवेंट खत्म हो गया, लास्ट इवेंट डिस्कस कर रहा है और ये चैप्टर का लास्ट पार्ट भी है, कुछ नहीं बचा इसके बाद। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट नेम से ही क्लियर हो चुका होगा कि यहां पे आफ्टर की बात की जा रही है, और फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन और पोस्ट मतलब आफ्टर। तो आप क्या कह सकते हो, पोस्ट मतलब क्या हो रहा है, आफ्टर, और फर्टिलाइजेशन मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और इवेंट, तो इसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि द इवेंट, यहां पे डेफिनेशन लिख लीजिए कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, द इवेंट, यहां पे लिखिए द इवेंट which occur after fertilization is called post fertilization event। तो आप क्या कह सकते हो, द इवेंट which occur after fertilization, वो इवेंट जो क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले नहीं होता, उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो जो इवेंट फर्टिलाइजेशन के बाद होगा दैट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरी चीज, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, ये बेसिकली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो चीजें आती हैं। फर्स्ट आता है, दो इवेंट्स आते हैं, फर्स्ट आता है जाइगोट और दूसरा आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो चीजें आएंगी। फर्स्ट क्या होगा, दैट इज जाइगोट फॉर्मेशन या जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट ही तो बनता है। तो दो इवेंट्स आते हैं, फर्स्ट क्या है, दैट इज जाइगोट, और सेकंड क्या है, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो दो इवेंट्स आएंगे, फर्स्ट क्या हो गया, जाइगोट हो गया, और सेकंड क्या हो गया, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो फर्स्ट लिखिए जाइगोट, फर्स्ट क्या है, जाइगोट, और सेकंड क्या है, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। सेकंड क्या, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो दो चीजें हैं, पहला क्या है, जाइगोट है, दूसरा क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब जाइगोट के केस में अगर डिस्कस करें या एम्ब्रियोजेनेसिस के केस में डिस्कस करें तो क्या होता है, ठीक है। तो जो जाइगोट होता है, जाइगोट के केस में सबसे पहली चीज की जाइगोट है क्या, तो फर्स्ट क्या है, जाइगोट है, सेकंड क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट के केस में देखिए, अगर हम जाइगोट के केस में देखें तो आप सबसे पहली चीज क्या कह सकते हो, तो पहली चीज क्या कि जो जाइगोट होता है ये बनता कब है, तो आप पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो लिख लीजिए कि इट इज फॉर्म्ड,
ठीक है, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कब होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद होता है। तो इट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद ही फॉर्म होता है। दूसरी चीज, जो जाइगोट होता है ये क्या होता है? इट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। ये हमेशा क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? 2n होते हैं। दूसरी चीज याद रखिएगा, 2n कहने का मतलब क्या? हियर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। क्या होता है? टू सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। दो सेट क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होंगे। दूसरी चीज अगर हम बात करें जाइगोट के केस में, तो जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट क्या होता है? ये बेसिकली आप क्या कह सकते हैं? इट इज फॉर्म्ड यूनिवर्सली या फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और एक चीज और, इट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो बात समझ में आ गई? आप क्या कह सकते हो कि इट इज क्या लिखेंगे डेफिनेशन? कि इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस इन sexually reproducing organism। जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस। मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है तो कॉमन सी बात है कि उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। दैट इज नेसेसरी थिंग। बात समझ में आई? दूसरी चीज अगर हम बात करें तो जाइगोट जो होता है इसको क्या कहते हैं? जाइगोस्पोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोस्पोर है क्या? ये एक रेस्टिंग स्टेज है। चलिए आप लिख लीजिए, ये क्या होता है? एक रेस्टिंग स्टेज होती है। पूरा लिखिए कि जो जाइगोस्पोर है ये क्या है? इट इज अ रेस्टिंग स्टेज। कैसी स्टेज होती है? रेस्टिंग स्टेज होती है। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखिए, ये तो हमने कह दिया कि कैसी स्टेज है? रेस्टिंग स्टेज है। इसके साथ साथ जो जाइगोस्पोर होता है, ये जाइगोस्पोर एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में अगर हम जाइगोस्पोर की बात करें तो रेस्टिंग स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर जो गैमेट होता है, या जो जाइगोट होता है, ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट जो होगा वो क्या होता है? एक लेयर के थ्रू सराउंडेड होता है। बता रहा हूं आपको कि ये जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट एक थिक लेयर के थ्रू, किसके थ्रू? एक थिक लेयर के थ्रू सराउंड होता है। क्या होता है? एक थिक लेयर के थ्रू ये सराउंड होता है। तो जो जाइगोट है ये क्या होगा? एक थिक लेयर के थ्रू ये सराउंडेड। ये जो लेयर बना रहा हूं ये थिक लेयर है। ये रिप्रोडक्टिव प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ये इसको क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो वही कह रहा हूं कि ये थिक लेयर के थ्रू क्या होता है? कवर्ड होता है। थिक लेयर के थ्रू क्या होगा? कवर्ड होगा। तो ये क्या होता है? एक थिक लेयर के थ्रू कवर्ड होता है। ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करता है? ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बात समझ में आई कि थिक लेयर के थ्रू कवर्ड होगा और कैसा स्ट्रक्चर होता है? प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? जाइगोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोस्पोर। तो जाइगोट समझ में आया? कब बनेगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा। हमेशा क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। डिप्लॉयड कहने का मतलब क्या? हियर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। क्या होगा? टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स
आर प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होता है, 2 सेट प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के। यहाँ पे क्या होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा कि यहाँ पर ये जो जाइगोट का बनना, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो जाइगोट है, अगर इसके ऊपर एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसी जाइगोट को तो हम क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर। किसके केस में बनेगा, एग्जांपल लिख लीजिएगा, एल्गी के केस में बनता है। किसके केस में बनता है, एल्गी के केस में बनता है, और फंगी के केस में बनता है। तो किसके केस में बनेगा, एल्गी के केस में बनता है और फंगी के केस में बन रहा होता है। दूसरी चीज अगर हम डिस्कस करें जाइगोट के बाद, तो सेकंड थिंग जाइगोट के बाद क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। क्या होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियो वर्ड का मतलब क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गया। और जेनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, इसकी डेफिनेशन लिखोगे कि फॉर्मेशन ऑफ, लिखिए यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। डेफिनेशन क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो कहां से होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। कहां, फ्रॉम जाइगोट से अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाइगोट से, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। यहां पे एक चीज और समझो कैसे एक्चुअल में होता है। सपोज करो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एम्ब्रियो एग्जिस्ट कर रहा है, क्या, सॉरी, जाइगोट एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो जाइगोट होता है, इस जाइगोट में क्या होता है, 2 प्रोसेस होती है। एक सेल डिवीजन होती है। फर्स्ट क्या होगा, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन। और क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन। 2 प्रोसेस है, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। तब जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दैट जाइगोट इज कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। ये जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। बात समझ में आई। एक चीज और यहाँ पे याद रखना आप, जैसे मान लो ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, जाइगोट एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आई। तो सेल डिवीजन, सेल डिफरेंस कैसे हो रहा है, ये जाइगोट एग्जिस्ट कर रहा है। इस जाइगोट के अंदर अब क्या होगा, डिवीजन होगा, और एक सेल से क्या होगा, 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। इस स्टेज को 2 सेल स्टेज कहते हैं। आगे बहुत डिटेल में आएगा। फिर ये फर्दर डिवाइड करेगा तो क्या होगा, 4 सेल स्टेज आएगी। कौन सी स्टेज आएगी, 4 सेल स्टेज। फिर ये फर्दर डिवाइड करेगा तो कौन सी स्टेज आएगी, 8 सेल स्टेज आएगी। 8 सेल स्टेज आएगी। तो इसी को आप क्या कह रहे होगे, 8 सेल फिर 16 सेल, उसी को आप क्या कहोगे, एम्ब्रियो कहोगे। और ये जो डेवलपमेंट हुआ, इसी डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, इसी डेवलपमेंट को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। इसी डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो बात आई होप समझ में आ गई होगी कि एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। कहां से होता है, जाइगोट। जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, किस प्रोसेस के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। बात समझ में आई। जैसे यहाँ पे देखो, एक सेल है, डिवाइड हुई, 2 सेल बनी, 2 सेल डिवाइड होकर 4 सेल बनी, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे डिवीजन होता जाएगा और नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। बात समझ में आई। इसको फटाफट नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अब आगे डिस्कस करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। नेक्स्ट स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। हमने क्या कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट की डेवलपमेंट के बेसिस पे जो एनिमल्स हैं, इनको 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट कैटेगरी जो थी दैट इज ओविपेरस, फर्स्ट कैटेगरी जो थी दैट इज ओविपेरस, और सेकंड कैटेगरी जो है दैट इज विविपेरस। तो जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस डेवलपमेंट के बेसिस पे, जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, इस डेवलपमेंट के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया गया, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओवी वर्ड का मतलब क्या होता है, ओवी वर्ड का मतलब ही होता है क्या, एग। क्या होता है, एग।
मतलब यहां पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स। एग लेइंग ऑर्गेनिज्म कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग प्रोड्यूस करेंगे। तो लिख लीजिएगा कि दे प्रोड्यूसेस या दे प्रोड्यूसेस एग। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। और जो एग प्रोड्यूस हो रहा होता है, यही एग जो प्रोड्यूस हुआ, ये एग क्या होता है, कवर्ड होता है। क्या होता है, कवर्ड होता है। किससे कवर्ड होता है, कैल्शियस सेल से। किससे कवर्ड होता है, कैल्शियस सेल से। जो कैल्शियम की सेल होती है उसी के थ्रू ये एग क्या होता है, कवर्ड होता है। और जब कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर कंप्लीटिंग incubation period, आफ्टर कंप्लीटिंग इंक्यूबेशन पीरियड, जब इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होगा, इंक्यूबेशन पीरियड के कंप्लीट होते ही, जब इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होता है, इसके कंप्लीट होते ही जो आपका ऑफस्प्रिंग होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है, हैच आउट हो जाता है। बात समझ में आई? तो इस चीज को याद रखिएगा कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म एग प्रोड्यूस करते हैं। वो कवर्ड होता है कैल्शियस सेल से, और कैल्शियस सेल से कवर्ड तो होता है आफ्टर कंप्लीटिंग इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं, वो हैच आउट होकर क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जा रहे होते हैं। बात समझ में आई? दूसरी चीज, एग्जाम्पल याद रखिएगा। यहां पे एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, आपके बर्ड्स हो गए, क्या हो गए, बर्ड्स हो गए, फिशेस हो गए। इन सब में क्या होता है, आपका ओविपेरस होते हैं। क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। और इनको ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलता, इसीलिए इनके जो चांसेस होते हैं, चांसेस ऑफ सर्वाइवल, जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल होंगे, ये चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या होते हैं, लो होते हैं। ये इजीली सर्वाइव नहीं करते। बात समझ में आ गई कि जो ओविपेरस होंगे, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होंगे, मतलब क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग प्रोड्यूस करेंगे, जो कवर्ड होता है कैल्शियस सेल से। किससे कवर्ड होता है, कैल्शियम की व्हाइट कलर का सेल देखा, उससे कवर्ड होता है। लेकिन जब वो इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट कर, इंक्यूबेशन मतलब क्या, अपने डेवलपमेंट का पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं, तो वहां से ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हैच आउट मतलब प्रोड्यूस हो जाता है। क्या, इंक्यूबेशन पीरियड जैसे कंप्लीट होता है, ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे यहाँ पे बर्ड की जगह आप लिख लो रेप्टाइल्स, लिख लो, बर्ड छोड़ो रेप्टाइल्स लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं, फिशेस होते हैं, ये सब क्या होते हैं आपके, ये सभी क्या शो करते हैं, ओविपेरस होते हैं। क्या होते हैं, ओविपेरस। नेक्स्ट होता है वीवीपेरस। वीवीपेरस मतलब क्या, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूसेस, लिख लीजिएगा कि दे प्रोड्यूसेस यंग ओन्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, यंग ओन्स प्रोड्यूस करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म, मतलब डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, एग प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल दैट इज ह्यूमन बीइंग। एग्जाम्पल क्या है, दैट इज ह्यूमन बीइंग। किसके केस में पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग के केस में होता है। इसके साथ साथ एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बीइंग। और इनमें क्या था, सर्वाइवल के चांसेस लो थे। इसमें जो होता है सर्वाइवल के चांसेस क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्यों, क्योंकि इनको क्या मिलता है, प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलता है। क्यों मिलता है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर प्रोटेक्शन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर प्रोटेक्शन, क्योंकि क्या मिलता है इनको, प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलता है, इसलिए इनके सर्वाइवल के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं प्लांट के केस में। नोट डाउन करिए इसको, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। फ्लावरिंग प्लांट के केस में देखा जाए तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जब उसमें फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनता है, तो वो जाइगोट क्या प्रोड्यूस करता है, एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करेगा, एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है।
जो ओव्यूल होता है ये डेवलप होकर क्या प्रोड्यूस करता है, सीड। और यही सीड, जो सीड प्रोड्यूस हुआ, यही सीड क्या होता है, डिस्पर्स होता है एयर के थ्रू, विंड के थ्रू, और क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में डेवलप होकर क्या प्रोड्यूस कर देता है, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। दूसरी चीज, जो ओवरी होती है वो ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है, फ्रूट प्रोड्यूस करती है, और उसके सराउंडिंग जो थिक लेयर होता है, फ्रूट के सराउंडिंग थिक लेयर पेरिकार्प, उसका फॉर्मेशन कर रही होती है। बात समझ में आई? ये आपका रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर खत्म हो गया। जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। चलिए फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक और न्यू चैप्टर के साथ। लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।